आर प्लस a1 लैम्डा वेक्टर b1 से तुलना कर देंगे। तो a1 की जगह पर ये लिखा हुआ है और b1 की जगह पर ये लैम्डा का गुणांक लिखा हुआ है। इसके बाद इसी तरह से ये जो समीकरण दिया हुआ है उसको r बराबर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2 से तुलना कर देंगे। a2 का वैल्यू ये वाला हो जाएगा और म्यू का गुणांक b2 का वैल्यू हो जाएगा। दो विषम से लिखा है कि बीच न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है b1 प्लस b2 डॉट ये डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 यानी b1 प्लस b2 निकाले a2 माइनस a1 निकाले इसको डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। इसके बाद मॉड निकाल देंगे b1 क्रॉस b2 का। इसके बाद आपका आंसर दिख जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि b1 प्लस b2 निकालें, ठीक है। b1 प्लस b2 निकालने के लिए हम लोग क्या किए कि b1 प्लस b2 निकालने के i j की सजा दिए। आइए इसको बता ही दीजिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। i j की को सजा दिए, चलिए सजा दिए। इसके बाद हम लोग b1 का i j के का गुणा और b2 का i j का गुणा। देखिए b1 का i j का गुणा 1 माइनस 1 है ना, और b2 का i j का गुणा ये 2 1 2 है, 2 1 2 है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखेंगे b1 क्रॉस b2 ये क्रॉस है, डॉट नहीं है। कैसे निकालेंगे, i को लेंगे हम लोग, ये प्लस होता है ये माइनस होता है प्लस होता है अपने से, तो ये प्लस i लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा आपको यहाँ पे ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला i j के मिटा दो भाई और i1 2 मिटा दो, तो ये बच गया आपको ये वाला पार्ट्स। देखिए क्या बच गया, -1 1 1 2 ये बच गया और माइनस j लीजिए तो माइनस j, तो ये वाला पूरा देखिए j1 -1 1 खत्म और ये i j के खत्म, बच गया क्या चाहिए ये यानी क्या लिए तो 1 1 2 2 ये बच गया। अब देखिए k को प्लस में है ना तो प्लस लिखेंगे प्लस k, ये ले खड़िया ये खत्म मेरे खत्म मिटाएंगे ये खत्म कहानी कीजिए, तो क्या बच गया आपके पास, ये बच गया 1 -1 2 1, ठीक है। अब इसको हल कीजिए तो -1 में 2 का गुणा कीजिएगा, इधर से ही गुणा करना है हमेशा, इधर से बीच में माइनस होगा तो -1 का 2 में गुणा किया तो -2 बचेगा, या 1 और 1 1 का मल्टीप्लाई किए तो 1 बचेगा 1 होगा और बीच में माइनस, ये देखिए अब ये ब्रैकेट बन जाएगा, डिटरमिनेंट नहीं बनेगा। ये 1 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो 2 बचेगा और 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा, बीच में माइनस होगा। ये 1 1 और ये -1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और -1 में 2 का मल्टीप्लाई -2, ठीक है, बीच में माइनस होगा तो यहां पे देख सकते हैं माइनस प्लस हो जाएगा। तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे। b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां देखेंगे एनजीओ एनसीईआरटी का क्वेश्चन 12 के अनुसार ये r बराबर ये इतना समीकरण दिया हुआ है और r बराबर ये समीकरण दो समीकरण दिया हुआ है और इसके बीच न्यूनतम दूरी निकालना है। इसके बीच न्यूनतम दूरी को निकालने के लिए ये जो समीकरण दिया हुआ है इसी को तुलना कर दे a1 प्लस डेल्टा वेक्टर b1 से, तुलना करेंगे तो a1 का वैल्यू ये वाला हो जाएगा, ये लिखिए, और b1 का वैल्यू ये वाला हो जाएगा, ये लिखिए। फिर इसी तरह से सिमिलरली r बराबर ये लिखते हैं हम चुपचाप क्वेश्चन में दिया हुआ, इसको तुलना कर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2 से, तो a2 का वैल्यू ये वाला हो जाएगा ये वाला और b2 का वैल्यू ये वाला हो जाएगा, ठीक है पूरा। अब यहाँ पे हमें सूत्र दो विषम से देखा कि न्यूनतम दूरी pq पूरे मॉड में था b1 प्लस b2 और a2 माइनस a1 का डॉट कर दिए और उसका मॉड निकाल दिए b1 प्लस b2 का। सबसे पहले मुझे b1 प्लस b2 निकाले कैसे, तो b1 प्लस b2 का i j के अपने से लिख देना है। b1 का i j का गुणांक निकालिए, क्या आएगा देखिए यहां से 1 -1 1 1 -1 1, कैसे i का गुणांक 1 है, j का गुणांक -1 है, k का गुणांक 1 है और b2 का क्या है यहाँ पे 2 1 2 2 1 2, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, आज इसको प्लस लिखते हैं इसको माइनस लिखते हैं अपने प्लस अपने मन से, मतलब ये न्यूमैटिक गुणांक का। तो ये खड़िया i जब लेंगे इसको तो खड़िया खत्म बिड़िया खत्म, यानी ये वाला खत्म हो जाएगा और ये वाला खत्म, बचेगा क्या -1 1 1 2, क्या बचा -1 1 1 2, हां माइनस j लेंगे अब, ठीक है, क्या बचा, तो ये खड़िया खत्म बिड़िया खत्म, ये बच गया ये 1 1 2 2, फिर प्लस के लेंगे हम लोग तो क्या बच गया, खत्म करिए, खत्म करिए, खत्म करिए, खत्म, क्या बच गया ये 1 -1 2 1। अब देखिए कैसे बनाएंगे i का गुणा, ठीक है, अब ये ब्रैकेट बन जाएगा, इसका गुणा ऐसे करते इसका गुणा ऐसे करते बीच में माइनस करते हैं तो -1 में 2 तो -2
और 1 1 पहले तो 1 बीच में माइनस होगा, कर दिए माइनस जे दे दिए। तो देखिए ध्यान से, ये और इसका गुणा किए तो 2 और इसका गुणा किए ऊपर पे तो 1 में 2 का तो 2 बीच में माइनस होगा प्लस के, इसका गुणा कीजिए 1 मल्टीपल तो 1 और माइनस 1 में 2 का गुणा किए तो -2। बच्चे ये गलती करते बच्चे छोड़ते नहीं, बीच में माइनस किए कहां, अब माइनस करें ना। तो अब यहां से देख सकते हैं आपको मिल गया क्या b1 + b2 का वैल्यू। इतना लिखने के बाद हम इसको इरेज करके ऊपर लिखते हैं। बोलिए क्या आया वैल्यू, बोलिए b1 क्रॉस b2 का वैल्यू बोलिए क्या आया, बोलो -3 हैं -3 + 0 -3i + 0j प्लस 3k। ठीक है, ये 0 जो अपन इस लिखे कि घर के 0 हो गया था, ये माइनस जो था तो ऐसा ही सब लिख सकते, तो माइनस था तो पहले तो -0 के होगा, तो माइनस लिखो या प्लस के आगे 0 के आगे या प्लस के बात तो एक ही है ना। तो चलिए हटाई दीजिए, ज्यादा खत्म कहानी घटाइए। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे b1 + b2। अब इसका मॉड निकालेंगे b1 क्रॉस b2। कैसे निकालेंगे हम लोग, अंडर रूट में i का गुणांक, i गुणा क्या -3 का गुणांक और j का गुणांक यहाँ पे 0 है, छोड़ दे नहीं लिख सकते, प्लस a का गुणांक क्या यहाँ पे 3 है। तो हल कीजिए इसको, तो 9 + 0 + 3 का 9 में 18 आएगा। 18 को मिल सकते 3√2 कैसे, 18 को लिखेंगे 3 का 9 का 18, दो बार है तो एक बार निकलेगा, जो नहीं है उसको अंदर उठा देंगे 3√2। ये चीज वहां पे देखें है, इसका निकाल दिया 3√2। हां आप उसका फिगर देख सकते हैं यहाँ पे, उस सवाल का फिगर है ऊपर में। हाँ अब आइए b1 क्रॉस b2 निकालते हैं हम लोग। तो निकाल दिए b1 क्रॉस b2 का मॉड निकाले 3√2, pq निकालते हैं b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 बटा मॉड होता है b1 क्रॉस b2। अब मुद्दा है कि a2 - a1 कैसे निकलेगा, तो चलिए हम a2 - a1 यहाँ पर निकालते हैं ना। हम डायरेक्टली a2 - a1 घटा सकते हैं, ये फिगर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर a2 माइनस हमें निकालना है क्या, b1 + b2 और a2 - a1। तो हमें मुद्दा है कि a2 - a1 निकालना है। अब इस रफ वर्क पे कर सकते हैं, रफ वर्क। तो a2 - a1 कैसे निकलेगा, तो चलिए निकालते हैं हम लोग। a2 का वैल्यू आप देख सकते हैं, जो समीकरण तुलना किए थे वहां समीकरण 2 को वहां से आया होगा 2i - j - k और माइनस a1 का वैल्यू आया होगा i + 2j + k। ये आप देख सकते हैं, दूसरा लाइन में, तीसरा लाइन में, चौथा लाइन में लिखा है। इसी तरह नीचे वाला a2 का वैल्यू है, a2 का वैल्यू ये है। तो चलिए अब इसको हल कीजिए, तो 2i - j - k माइनस इससे गुणा इसमें कीजिए तो -i, इससे गुणा इसमें कीजिए तो -2j, इससे गुणा इसमें कीजिए तो -k। अब तो थोड़ा यहाँ दूसरे को लिख रहा है, यहाँ से इसको हल कीजिए। सॉरी ये था, हाथ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हाथ खा दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, हां क्या चाहिए इसको, ये दिख रहा है, हाँ ये दिख चलो रहा है, ये दिख रहा है। हाँ ठीक है। चलिए इसको हल करेंगे हम लोग, तो 2i - i, ये फिर देखेंगे क्यों ऐसा कुछ नहीं है, इसको डायरेक्ट माइनस को तोड़ना है ना। तो 2i - j - k माइनस i माइनस 2j माइनस k, ये और इसके साथ हल होगा तो क्या हो जाएगा, 2i में से का घटाओ तो i, j में से माइनस के तो -3j और माइनस के या -2k। ठीक है, यही चीज देखिए यहाँ पर लिखे हम डायरेक्ट a2 - a1 घटा के i - 3j - 2k। ठीक है, अब इसका डॉट करना है, तो डॉट कैसे करेंगे हम लोग, 3i - 3i में 1 यहाँ पे 1 छुपा है, 1i का डॉट करेंगे तो -3i में डॉट करेंगे हम लोग इसका 1i का, तो -3 × 1 होगा -3 और i डॉट i का वैल्यू 1 होता है, तो -3 × 1 होगा। तो देखिए -3 लिखे हम डायरेक्ट, 0 का तो ऐसे 0 हो जाएगा, 3 के और -2 के, तो देखिए माइनस प्लस माइनस 6 हो जाएगा। k डॉट k क्या होता है, k डॉट k का वैल्यू 1 होता है। तो चलिए यहाँ से, तो इसके बाद b क्रॉस b2 का वैल्यू 3√2 लिख दिए, मॉड से बाहर निकालिए -9 होगा, मॉड से बाहर निकालिए तो माइनस प्लस में जाता है क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में होता है। अब इस तरह से 3√2 है। अब यहाँ देखने का प्रयास करेंगे हम लोग कि यहाँ पे कट गया है 3 के 9 3, तो 3√2 बच गया है। यहाँ देखिए 3/√2
को हम रेशनलाइज कर दिए, ऊपर में √2 से गुणा, नीचे में √2 से गुणा। हाँ, तो 3√2 बटा में ये √2 में √2 का मल्टीप्लाई करके केवल 2 बचेगा। यही यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो क्वेश्चन नंबर, बोलो क्या है? किताब लाए? किताब लाए? ऐसा ही हो जाए क्वेश्चन में का क्वेश्चन नहीं बन पाना। आराम से और वीडियो चालू है, कोई बात तुम कटा देगा। क्या पढ़ो ना। अच्छा जी, भारी वाली क्वेश्चन दीजिए ना, ऐसे ही नोट कीजिए। भारी भारी तो हल्का दिख रहा है, ये बता देता ना हल्का दिख रहा है, ये बता दे तो हल्का दिख रहा है। भारी भारी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन। ओ किताब तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जो पढ़ाया समझ में ना आए? आज तक हुआ ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इसको नहीं बनाया है, कभी मैंने खेला था। जानते नहीं हो। 13 नंबर देखो। चालू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखिए ये क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है। x + 1 बट्टा में 7 बराबर y + 1 बट्टा में -6 z + 1 बट्टा में 1। यह समीकरण दिया रेखा का, और दूसरा काट, ये सब रेखा का सदिश समीकरण है बल्कि रेखा का कार्तीय समीकरण है। x - 3 बट्टा में 1 - 5 बट्टा में -2 z - 7 बट्टा में 1। तो इसके बीच की दूरी निकालना है आपको, न्यूनतम दूरी। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको तुलना कर देंगे। x - x1 बट्टा में 1 y - 11 बट्टा में b1 z - z1 बट्टा में c1। इसको तुलना x - x2 बट्टा में 2 y - y2 बट्टा में b2 z - z2 बट्टा में c2 से तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो होगा क्या? देखिए x1 की जगह पर 1 है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x + 1 लिखने का मतलब कि x - -1 ऐसे लिखा होगा, तभी x + 1 आया होगा। तो यहाँ से हमको तो x - x1 से जब तुलना करना तो x1 की जगह पर क्या लिखा? -1, x1 पर -1, y1 की जगह पर देखिए y + 1 है, तो ये आपने +1 जो वो माइनस इंटू -1 लिखा है, y1 का मान -1 होगा, इस तरह से z1 का मान -1 होगा। ठीक है, इसको तुलना कीजिए। x2 यहाँ पर है तो ये तुलना 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस देखिए x - 3 है और हम x - x2 से तुलना किया तो सीधा सीधा कि x है और x2 के पर -3 है, सॉरी माइनस यहाँ पर यहाँ भी है, तो x2 के पर प्लस से ना होगा 3, तभी तो माइनस हुआ होगा। सिंपल सी बात है, समझिए x - 3 और x - x2 से तुलना करना है, तो x भी 1 - b x2 के पर 3 होगा। सिंपल सी बात। आइए अब यहाँ से y2 का वैल्यू y - 5 है तो +5 होगा, यहाँ पे z2 का वैल्यू +7 होगा। फिर आप यहाँ पे देखिए एक सूत्र होता है न्यूनतम बीच की दूरी, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ये फिर ये a1 b1 c1 नीचे वाला a1 b1 c1 होता है, और इस दूसरा समीकरण क्या है? a2 b2 c2, दूसरा समीकरण a2 b2 c2। अब वैल्यू पुट करिए ऐसा आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो अंडर रूट में हम लिखे हैं BC - BC का होल स्क्वायर प्लस CA - CA का होल स्क्वायर प्लस AB - AB का होल स्क्वायर, इसको सराहने का प्रयास कीजिए। 12 21 मतलब ये A2। अब यहाँ पर देख सकते हैं d का वैल्यू हम लोग, d जो होगा डिस्टेंस होगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 ऊपर सजा दिए हम आपको। यहाँ पर a1 b1 c1 और नीचे में a2 b2 c2 लिख दिया। बट्टा में हम लिखे थे BC - BC 12 21 और CA - CA 12 21 और यहाँ पे लिखे थे AB - AB 12 21, इस पर सजा दिए हम। ठीक है,
तो आप देखेंगे 3 और माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 1 3 और 1 4, तो देखिए हम 4 लिखे यहाँ पे, और 5 माइनस माइनस प्लस होगा तो 5 1 6, देखिए 6 लिखे यहाँ पे। और इस तरह से हमने स्क्वायर छूटा था, स्क्वायर और प्लस छूटा ऐड कर दिया है। अब इस तरह से हमने देखेंगे कि 7 माइनस माइनस प्लस 1 8 होगा, तो देखिए 8 लिखे हम यहाँ पे, बाकी ये कॉपी कर ले, 7 माइनस 6 1 माइनस 2 माइनस 1 कॉपी कर लिया। नीचे में देखेंगे ध्यान से, माइनस 6 में करो तो माइनस 6 होगा, और ये माइनस 2 में 1 करो तो माइनस 2 होगा। तो अब इसको देखिए कैसे हल कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस 6 और माइनस, ये माइनस 2 में 1 का मल्टीप्लाई तो माइनस 2, हाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 2 का स्क्वायर। इसको हल किए तो माइनस 4 का होल स्क्वायर, देखिए हमारा माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखे, ठीक है। फिर इसी तरह से हम लोग हल किए इसको, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्या देगा माइनस 6 का होल स्क्वायर, यानी 36 होगा, देखिए माइनस 6 का बाद 36 लिखे हैं। फिर इसी तरह से इसको हल करेंगे आप लोग तो 64 होगा, 8 होगा माइनस 8 होगा 64 होगा। इस तरह से इसको हल कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग चलेंगे, जैसे आपको वहां बताए हैं पिछले क्लास पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग प्लस 4 को लेकर गए, तो ये खड़िया बढ़िया खत्म, तो बचेगा माइनस 6 माइनस 2, देखिए माइनस 6 माइनस 2 लिखे, लेकिन प्लस लिखे, क्यों, एक सूत्र का माइनस होता है और इसका एक माइनस होता है, माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस 6 लेकर जाएंगे, ये पहले से माइनस लिख दें तो माइनस 6 लिख दिए, ये खड़िया बढ़िया खत्म, लो कलम खत्म हो जाए, 7 1 1, तो 7 में से कर मल्टीप्लाई तो 7 1 में से खत्म तो माइनस 1 पीछे माइनस का माइनस लिख दिया, ठीक है। अब ये प्लस 8 होता है, ठीक है, तो ये खड़िया बढ़िया खत्म, बराबर बचेगा 7 में तो माइनस 14 लिखे, माइनस 14 लिखे, माइनस 6 में एक होता माइनस 6 और पहले से सूत्र माइनस होता है माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे हम लोग यहाँ पर, इसमें सारणी बनाने का सब करा है। हाँ डिटरमिनेंट तो इसको हल करेंगे हम लोग d बराबर, हाँ ये देखिए क्या होगा, d बराबर, तो क्या आ जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा माइनस 4, तो माइनस 4 और प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 16। अब ये हो जाएगा 6 प्लस 6 में माइनस का माइनस 36, ये हो जाएगा माइनस 8 और ये प्लस 8, तो माइनस 64 होगा। और बट्टा में यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, 64 और 36 जोड़िए 100, यानी 116 यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा आपको। ये भी हल करेंगे तो पूरा टोटल माइनस 116 आएगा। हाँ हालांकि ये क्वेश्चन बन चुका है पिछले क्लासेस में, तो ये हो जाएगा माइनस 16 मॉड में है, अंडर रूट में 116, ठीक है। मॉड से कोई भी चीज निकलता है जब बाहर, तो माइनस जब रहता है तो प्लस समझ लेते हैं, तो 116 अंडर रूट में 116, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 116 के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं साइड करके, तो ये हो जाएगा क्या चीज, शायद इतना ही आंसर दे रहा हूं, डी बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 116 को 29 गुणे 2 गुणे 2, हाँ तो दो बार है तो एक बार निकाल देंगे और अंडर रूट 29 लिख देंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कैंसिल कर देंगे 116 को, तो 5 8 बटा में अंडर रूट में 29 आ जाएगा। रेखा जिनका सदिश समीकरण r बराबर 1 माइनस टी आई टी माइनस 2j प्लस 3 माइनस 2t के है, 2t के है, r बराबर यस प्लस 1, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया है कि पहले इसको हल किया, समीकरण 1 को लिया है ना, समीकरण 1 से हमने समीकरण 1 से हम क्वेश्चन में ही 1 मान लिए हैं, आप क्वेश्चन लिखिएगा आपको बनेगा समीकरण 1 क्वेश्चन पे मान लिए सर लिखे हैं ये वाला नहीं। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से समीकरण 1 को हमने हल किया है, तो यहाँ से हमने i का गुणा 1 में किया है, देखिए फिर i गुणा t में किया है, फिर i t का j का गुणा t में किया है, फिर j का गुणा 2 में -2 में, a का गुणा 3 में किया है, a का गुणा -2 में किया है, हाँ -2t में किया है, तो ये आया। अब इसमें से हम किया कि i वाला j वाला और k वाला एक जगह कर लिए, देखिए कर लिए हैं, फिर t वाला एक जगह कर लिए हैं, -t i का -t i लिख लिए हैं, ये वाला चुपचाप लिख लिए हैं हम, इसमें से t को कॉमन लिए, बीच में प्लस लिए, बजाय से प्लस लेंगे हम लोग, क्यों, सूत्र होता है a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1,
तो यहाँ पर प्लस दिखाई दे रहा है, इसलिए हम बार बार प्लस की ओर फोकस कर रहे हैं। ये प्लस होगा। अब यहाँ से टी कॉमन ले तो बच गया ये वाला। कैसे? तो यहाँ वही चीज लिखेंगे जो गुणा करने हल करने पर ये आ जाए। तो यहाँ माइनस लिखेंगे तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ प्लस लिखेंगे तभी तो प्लस 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 होगा, अब यहाँ पर माइनस लिखेंगे तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, समझ? हमारी उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। चलिए, तो अब यहाँ से हमने इस चीज को लिख लिया है। टी कॉमन है तो 1 बच गया, आई बच गया, टी कॉमन है तो जे बच गया, 1 जे लिख सकते हैं, और यहाँ से टी कॉमन है तो -2 के बच गया। ठीक है, चलो अब इसको क्या लिख रहे हैं कि वेक्टर r बराबर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 से तुलना। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने बोला था लैम्डा एक वास्तविक संख्या, यहाँ पर ये t जो है ना, t है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग से तुलना करने पर तो करते हैं। तो a1 का वैल्यू क्या मिल गया? 1i माइनस 2j प्लस 3k, और b1 का वैल्यू क्या मिल गया? ये t का गुणा -1i प्लस 1j माइनस 2k। इसी तरह ये वाला वैल्यू, इसको देखें समीकरण 2 से ना, समीकरण 2 से धुआं से देखिए कुछ गिरगिरी पा रहे, आप चुप रहो। अब हो गया क्या करेंगे? जैसे आप अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, इसमें से a1 और b2 का a1 और b1 का वैल्यू निकाले हैं। इसी प्रकार से इसको हम समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, r बराबर ये पूरा वैल्यू लिखा हुआ। ठीक है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर गुणा करने का प्रयास करेंगे। i में यस से गुणा करते तो यस i में 1 का गुणा करते तो 1i, फिर j में गुणा करेंगे 2sj, 2 में j में माइनस गुणा करते तो -1j, k में इसका गुणा करेंगे तो -2sk, k में इसका गुणा करेंगे तो -k। क्यों से कैसे माइनस होगा कि माइनस का स्क्वायर तो सब में गुणा होगा ना, इसमें इससे दोनों माइनस हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, i j k वाला हटा लेंगे, एक जगह करेंगे। देखिए i j k, i वाला ये यस वाला है ना, नहीं होगा, i वाला ये है, यस वाला नहीं, j वाला ये है और k वाला ये, इसको एक जगह लिख लिए हम। फिर यस वाला यस i, देखिए 1 यस i लिखे, क्या दिक्कत है? यस h 1 यस i, और 2 यस j, 2 यस j और 2 यस के, देखिए -2 यस के लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक में होगा, ये एक पार्ट में होगा, ये एक पार्ट में लिख लिया यहाँ पे। अब इसमें से यस को कॉमन ले, यस को कॉमन लेंगे तो 1i, इसमें से यस को कॉमन तो +2j, और इसमें से यस को कॉमन लेंगे हम लोग तो -2k। हाँ, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, या जो होगा सूत्र से तुलना कर देंगे, इससे a2 प्लस म्यू वेक्टर b2 होता था ना, हमने यहाँ पे यस लिख दिया, क्या दिक्कत है? म्यू रहो चाहे यस रहे, बात देखिए ये एक वास्तविक संख्या है, तुलना करेंगे हम लोग। तो लेकिन a2 की जगह पर मिल गया 1i माइनस 1j माइनस k, और b2 को मिल गया 1i प्लस 2j माइनस 2k। हाँ, अब यहाँ पर देखिए हम लोग इस फॉर्मूला को हम लोग इस सूत्र पर बैठाने का प्रयास करेंगे हम लोग। कैसे? यहाँ पर देखिए इस सूत्र है b बराबर b1 प्लस b2 a2 माइनस a1 बटा में 1। अब वो वाला फॉर्मूला कब लगता है? नीचे में जो आपको वैल्यू रहता है bc bc ac ac ab वाला, वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहता है, तब होता है वो चीजें। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ, तो किसी फॉर्मूला को हम चलने का प्रयास करेंगे। तो d बराबर, चलिए b1 क्रॉस b2, अब b1 क्रॉस b2 निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम लोग और देखिए हम यहाँ पे d बराबर सूत्र था b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2, तो हम b1 क्रॉस b2 निकाले हैं, i j के लिखे हैं, और b1 का i j k का गुणांक वहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा होगा -i प्लस j माइनस 2 के लिखा होगा। अब उधर जो पहला पार्ट था उसी में से -1 प्लस j प्लस 1j और -2k का गुणांक को लिख दें -1j माइनस 2। ठीक है, और b2 का गुणांक आप यहाँ से देख सकते हैं, आप लोग b2 का गुणांक यहाँ देख सकते हैं 1 2 -2, तो 1 2 -2 लिख दिए। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर b1 प्लस b2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, तो ये i को हम लोग, ये प्लस i, ये -j और प्लस के हो जाता है, तो i को ले लेंगे हम लोग, तो ये खड़िया बढ़िया खत्म हो जाता है, तो 1 -2 तो -2 -2 माइनस +2, तो ये जगह -4, तो -4 होगा, लेकिन एक पहले से सूत्र भी माइनस होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 4 माइनस के जे लेंगे इसको हम लोग, तो ये खड़िया बढ़िया खत्म, तो -1 -2 -4 होगा, सॉरी +2 होगा, और ये -2 होगा, तो पहले से भी माइनस है कि यह भी माइनस, तो +2 हो जाएगा, और ये के लेंगे तो खड़िया बढ़िया खत्म, तो -1 2 -2 होगा, और 1 1 को तो 1 होगा, बीच में माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, ये बीच में माइनस है, -1। अब यहाँ से इसको हम हल किए तो b1 + b2 बोले, देखिए यहाँ से 2i
यहाँ से -4j और यहाँ से -3k। हाँ, यहाँ पर बीच में प्लस छूट गया, प्लस होगा। चलिए तो प्लस माइनस होगा, क्योंकि -3 होगा -2 -1। अब यहाँ पे v1 क्रॉस v1 v2 भी निकालिए अंडर 29, ये सभी वैल्यू काम आएगा। आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखेंगे हम लोग को a2 - a1 का वैल्यू भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में v1 + v2 a2 - a1 का डॉट होता है। तो a2 - a1 कैसे निकालेंगे? a2 का वैल्यू i - j - k है और -a1 का वैल्यू i - 2j + 3k है। इसको हम लोग कैसे हल किए? यहाँ पर ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट हम लोग कैंसिल करेंगे जब, तो माइनस सबको देंगे, इसको सबको, तो -i +2j और +-3k। हाँ, अब यहाँ से i वाला i को कैंसिल करें कि प्लस माइनस है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे खत्म कहानी। -j और +2j, तो हल करेंगे +1j और -k -3k -4k। हाँ, तो यहाँ पे v1 + v2 का वैल्यू आपको इतना दिया है, ठीक है, और a2 - a1 का वैल्यू इतना दिया है, ठीक है। तो 2i में 0i का गुणा करेंगे तो कुछ नहीं, खत्म कहानी। अब -4j डॉट 1j करना है, तो कैसे करेंगे? -4 × 1 फिर j.j। हाँ, तो कैसे होगा? -4 × 1, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि -4 × 1 तो -4। और यहाँ पर फिर इसी तरह से हम -3 में हम इसका गुणा किए तो -3 डॉट -4 और k.k, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 12 × 1, तो 12 हो जाएगा, क्योंकि k का डॉट करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे हल कर सकते हैं। d बराबर ये हो जाएगा -4 -3 और बट्टा में 29। हाँ, तो d बराबर क्या हो जाएगा? -1 बट्टा में √29। आ रहा है इतना? 12 होगा प्लस अच्छा 12, यहाँ पे -+12 +12, तो कितना आ जाएगा? घट के 8 + 8 तो 8 बट्टा में √29।